नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं द वोकैब शो के बारे में। इस शो के अंदर हम बात करते हैं वोकैबलरी के बारे में, ठीक है। और वोकैबलरी में भी बातचीत की जाए तो हमने जब ये शो स्टार्ट करा था, द वोकैब शो, इसमें हमने स्टार्ट करा था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, राइट। अगर 1 वर्ड की बात की जाए तो उसके करीब करीब हमने 3000 क्वेश्चंस करे थे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन भी थे और ऐसे भी क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस कराने के बाद कि सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने ईयर वाइज डिस्कस करा था कि किस ईयर में किस लेवल का और कैसा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी की तरफ से, और किस सेगमेंट में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी के अलग अलग सेगमेंट हैं भाई, कि सीजीएल का क्वेश्चन अलग होगा, सीएचएसएल का अलग होगा, एमटीएस का अलग होगा, जीडी का अलग होगा, समझ पा रहे हैं आप, सिलेक्शन पोस्ट का अलग होगा। तो हर एक सेगमेंट में कैसा किस लेवल का क्वेश्चन था उसको हमने सेपरेटली डिस्कस करा था। देन हमने बात करी थी इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, राइट, कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या क्वेश्चंस कुछ थे और उनको हमने डिस्कस करा था। तो उसमें भी करीब करीब हमने आई थिंक 5000 के आसपास वर्ड्स हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस के करे हैं, राइट, जो कि मिक्स स्टार्टिंग में हमने मिक्स करे, फिर हमने इंडिविजुअल अलग अलग ईयर्स के करे, प्रीवियस ईयर्स के। नए क्वेश्चंस भी थे, पुराने क्वेश्चंस भी थे। देन हमने इस सीरीज को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं कि हम सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक पहुँच चुके हैं। कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने के बाद से हम सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। और उसमें भी सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला उस पर्टिकुलर सीरीज पे, राइट, कि हम सिनोनिम्स पे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर है जी। अभी जो हम एग्जाम देख रहे हैं वो देख रहे हैं भाई एसएससी का स्टेनोग्राफर 2017। एसएससी ने अपने स्टेनोग्राफर के पेपर में 2017 में क्या पूछा था सिनोनिम्स से लेकर, बेसिकली हम सिनोनिम्स की ही बात कर रहे हैं। सिनोनिम्स से क्या पूछा था उन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, राइट। सो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं भाई, बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है 1601 नंबर का। और ये 1601 नंबर ये बता रहा है आपको कि आपने अभी तक जो प्रैक्टिस करी है सिनोनिम्स की वो करीब करीब 1600 की कर ली है। 1600 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करी है, द बेहतरीन 1600 क्वेश्चन यू कैन से, राइट। अब उनके बाद से अभी हम जिस पे पहुंचे हुए वो है 1601, और इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 करके मार्क करेंगे, राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे हम बातचीत करते हैं। लिख रखा है भाई स्क्वेंडर। क्या बोला भाई? स्क्वेंडर बोला। स्क्वेंडर मतलब क्या होता है भाई? गंवाना, अपव्यय करना, है ना। अपव्यय करना या गंवाना मतलब कोई चीज को आपने मतलब ऐसे वेस्ट कर दी, है ना, स्पेंड कर दी, उसको बोलते हैं क्या? स्क्वेंडर। समझ पा रहे हो? स्क्वेंडर की मीनिंग समझ पा रहे हो? स्क्वेंडर बोल रहा है गंवाना या अपव्यय करना। अपव्यय करने के सेंस में अगर जाए तो हम एक्स्ट्रा वैगेंट यहाँ मार्क कर सकते हैं। क्या मार्क कर सकते हैं भाई? एक्स्ट्रा वैगेंट के सेंस में हम चीजों को यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट, राइट। सो एक्स्ट्रा वैगेंट को मार्क किया तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ जी एक्स्ट्रा वैगेंट। गंवाना मतलब फ्रिवोल करना, कि फ्रिवोलसली आप उन चीजों को वेस्ट किए जा रहे हो, राइट। फ्रिवोलसली आप उन चीजों को क्या किए जा रहे हो भाई? वेस्ट किए जा रहे हो। तो यहाँ पे फ्रिवोल यूज कर रहा है, यहाँ पे क्या यूज कर रहा है भाई? फ्रिवोल यूज कर रहा है। डन, क्वेश्चन डन है भाई 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2, सल्की। जो वर्ड पेपर में आपको देखने को मिला था वो सल्की देखने को मिला था। सल्की, सल्की जो मीनिंग है उसकी 2 मीनिंग निकल कर आती हैं। सल्की की 2 मीनिंग निकल कर आती है, वो जरा गौर करेंगे। एक तो निकल के आता है आलसी या सुस्त के सेंस में,
है ना। आलसी या सुस्त के सेंस में एक मीनिंग निकल कर आ रहा है और दूसरा निकल कर आ रहा है जैसे डिसमाल लिखा हुआ है, मतलब क्या, उदासी, उदासी के सेंस में निकल कर आ रहा है। अब इन दोनों के अगर सेंस में हम देखें तो सल्की को हम अलग अलग वर्ड दे सकते हैं। आलसी और सुस्ती के सेंस में हम कुछ अलग वर्ड देंगे और उदासी के सेंस में कुछ अलग वर्ड देंगे। बट जो ऑप्शन में आपको एग्जाम में मिला होगा, ठीक है, वो कुछ अलग मिला होगा, तभी यहाँ पर वो ऑप्शन वाला दिख रहा है। यहाँ पे आप वो चीज देख पा रहे हो, जैसे ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, ठीक है। चलो, तो सल्की, आलसी, सुस्त के सेंस में तो देखते हैं भाई आलसी और सुस्त के सेंस में क्या वर्ड निकल कर आ रहे हैं। देखो पहला निकल के आएगा लेजी, लेजी। फिर आप बोल सकते हो लेथार्जी, लेथार्जी। लेजी और लेथार्जी हुआ स्लगिस मार्क कर सकते हो, स्लगिस, है ना। तो लेजी, लेथार्जी, स्लगिस। और क्या मार्क कर सकते हो भाई, इंडोलेंट मार्क कर सकते हो, इंडोलेंट। और क्या, लेजी, लेथार्जी, स्लगिस, इंडोलेंट। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, तो सर इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है काउच पोटैटो, काउच पोटैटो। और एक और पोटैटो, राइट, पोटैटो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जरा देखना इसके अलावा और क्या मार्क कर सकते हैं, तो इंडोलेंट, काउच पोटैटो और लेजी, लेथार्जी, स्लगिस, इंडोलेंट, काउच पोटैटो। और क्या मार्क किया जा सकता है, तो इसके अलावा मार्क किया जा सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लैगार्ड, लैगार्ड मार्क कर लोगे, लैगार्ड हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं लैगार्ड के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर स्लॉथ मार्क कर लो, स्लॉथ भी हमारे लिए काम करेगा। तो ये लेजीनेस, सल्की अगर लेजी की तरह यूज होगा तो लेजी में क्या क्या उसको आंसर्स देखने को मिलेंगे, ये उस सेंस में यूज किया जाएगा, राइट। तो सल्की का अगर हम लेजीनेस के सेंस में देखें तो ये यूज है भाई। बाकी सल्की का अगर मैं आपसे बात करूं सल्की के सेंस में भाई, सल्की अगर निकल के आ रहा है भाई उदासी के सेंस में, तो जो वर्ड निकल कर आया यहाँ पे डिसमाल, ठीक है, तो डिसमाल हुआ भाई, डिसमाल हुआ। और क्या बोल सकते हो भाई, ग्लूमी वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ग्लूमी। और एक वर्ड है भाई ग्लम, ग्लम भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। सैडनेस के सेंस में भी आप यहाँ पर बात कर सकते हो, सैडनेस। और एक वर्ड है भाई मेलनकोली, क्या, मेलनकोली। तो इन सारे वर्ड को जरा सा नोट डाउन करें आप। ये इसलिए मैंने बता दिया आपको क्योंकि ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है भाई। सल्की के जितने भी सिनोनिम्स आप देख पा रहे हो वो सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे चले, डन कर लिया भाई आपने। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, कार्डिनल लिखा हुआ भाई, कार्डिनल। एक वर्ड इससे मिलता जुलता आपने करा, कार्डिनल करा, एक वर्ड इससे मिलता जुलता आपने करा होगा, क्या, कॉर्डियल। क्या करा होगा भाई, कॉर्डियल। तो कॉर्डियल और कॉर्डिनल दोनों में डिफरेंस है भाई मेरे, क्या, कॉर्डियल और कॉर्डिनल दोनों में डिफरेंस है। कॉर्डियल की मीनिंग क्या हो गई भाई, कॉर्डियल की मीनिंग हो गई क्या, जीनियल, जीनियल बोलोगे, कंजीनियल बोलोगे, जीनियल बोलोगे, कंजीनियल बोलोगे, सॉरी कंजीनियल बोला ना, कंजीनियल, राइट। और क्या, सोसिएबल बोल लोगे, सोसिएबल बोल लोगे। और क्या, फ्रेंडली बोल लोगे। ये तो भाई इसके लिए आप सारी बातें कर रहे हो, किसके लिए, कॉर्डियल के लिए। कार्डिनल की बात करें, कार्डिनल की मीनिंग होती है भाई बेसिक। क्या होती है भाई, बेसिक होती है, फाउंडेशन बोल सकते हो, फाउंडेशन बोल सकते हो, फाउंडेशन, राइट। तो फाउंडेशन बोल दिया, बेसिक बोल दिया, एसेंशियल वर्ड आपने मार्क किया है। कार्डिनल और कॉर्डियल को जरा सा गौर फरमाओ, कार्डिनल और कॉर्डियल को देखो जरा ध्यान से, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टिंजी। बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, स्टिंजी बड़ा ही प्यारा वर्ड है। कंजूस, लोभी, क्या बोल रहा है भाई, कंजूस, लोभी। तो एक वर्ड यहाँ पे निकल के आया माइजर, स्टिंजी की मीनिंग क्या निकल के आई भाई, माइजर, ठीक है। और माइजर से एक वर्ड निकल कर आएगा क्या, निगार्ड। क्या मार्क किया आपने, निगार्ड, है ना, निगार्ड, ठीक है, निगार्ड। निगार्ड की मीनिंग भी क्या होती है भाई, माइजर के सेंस में ही आप यूज करते हो, माइजर के सेंस में निगार्ड और स्टिंजी दोनों को यूज करते हो। तो वर्ड्स आपके सामने हैं, फटाफट देख लें, फटाफट आंसर करें। मार्क कर लिया आपने, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 65, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, नॉट 65। ओके, 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है सर ब्लिस।
ब्लिस भी बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ब्लिस भी बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इसको जरा समझोगे तो बात कुछ पते की समझ आएगी। ब्लिस मतलब क्या बोल रहा है, परमानंद बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, परम सुख बोल रहा है, राइट। परम सुख, परमानंद, ब्लिस के सेंस में यूज हो रहा है। तो यहां से आप यूफोरिया मार्क कर लो, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है यूफोरिया, यूफोरिया को मार्क कर लो, EUPHORIA, यूफोरिया हो गया। दूसरा वर्ड अगर लेकर जाओगे यहाँ पे तो डिलाइटफुल आपने यहाँ से मार्क करा, डिलाइटफुल, बड़ा ही इजी वर्ड है भाई डिलाइटफुल। चलो हमने डिलाइटफुल भी समझ लिया। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है सर ब्लिस के सेंस में, तो इसी से बिल्कुल इजी के सेंस में चलेंगे तो हैप्पीनेस को भी मार्क कर सकते हैं। तो सर क्या हमने इजी वर्ड ही देखना है? नहीं भाई, इजी वर्ड ही सिर्फ क्यों देखना है, देखो जरा आ गया भाई, मर्थ, मर्थ मार्क करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल। अच्छा, जॉक्युलर मार्क कर सकते हैं, जॉक्युलर भी मार्क कर सकते हैं, और जॉवियल भी मार्क कर सकते हैं। तो जॉवियल और जॉक्युलर मार्क करेंगे, जॉयफुल भी मार्क करेंगे, जॉयफुल, राइट। जो जॉयफुल, जॉक्युलर, जॉवियल, ये वर्ड जोकन भी कभी कभी यूज होता है। तो ब्लिस, यूफोरिया के सेंस में क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो चीज आपने देखना है, वो चीज आपने मार्क करनी है, राइट। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 6 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो। टार्निश, टार्निश वर्ड आया भाई। टार्निश क्या बोल रहा है भाई, टार्निश भी एक प्यारा वर्ड है आपके लिए। टार्निश बोल रहा है धब्बा, धब्बा। टार्निश किस सेंस में यूज हो रहा है भाई, धब्बे के सेंस में यूज हो रहा है, मतलब दाग धब्बा होता है ना, उस सेंस में आप टार्निश को यूज करो। तो ब्लॉट यहाँ पे यूज करा है, ब्लॉट मार्क कर सकते हो टार्निश के सेंस में। स्टेन मार्क कर सकते हो, क्या मार्क करोगे भाई, स्टेन मार्क करोगे, राइट। स्पॉट भी एक वर्ड होता है भाई, स्पॉट भी आपने मार्क किया। सो स्टेन मार्क किया, स्पॉट मार्क किया, ब्लॉट मार्क किया, टार्निश मार्क किया जी, टार्निश मार्क किया, मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है, कॉम्पैक्ट के सेंस में बात कर रहा है। 7 7 किस सेंस में बात कर रहा है भाई, कॉम्पैक्ट के सेंस में बात कर रहा है कि कॉम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट की मीनिंग क्या होती है भाई, कॉम्पैक्ट की मीनिंग होती है थिक, थिकनेस के सेंस में बात करता है भाई। अप्रेस्ड लिखा है, ठीक है। कंप्रेस्ड भी मार्क कर सकते हैं ना, कंप्रेस्ड भी मार्क कर सकते हैं इसको, कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड, अप्रेस्ड और कंप्रेस्ड, राइट। कंप्रेस्ड सघन दबाया हुआ, या फिर कॉम्पैक्ट बोलेंगे उसको। तो कॉम्पैक्ट, अप्रेस्ड और कंप्रेस्ड, ये वर्ड आपने क्वेश्चन नंबर 7 करा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है, कर्टेल करना। क्या करना भाई, कर्टेल करना। कर्टेल करने मतलब होता है कि आप उस चीज को कम कर रहे हो। कर्टेल करने की मीनिंग क्या होगी भाई, कम करने के सेंस में आप कर्टेल को यूज करते हो। कर्टेल को कैसे यूज करते हो भाई, कम करने के सेंस में आपने यूज करना है कर्टेल को। एक सेकेंड भाई, कर्टेल करना, राइट। कर्टेल, कर्टेल करना, तो मैंने बोला क्या, डिमिनिश। कर्टेल करने की मीनिंग क्या होगी भाई, घटाने के सेंस में होगी। तो आपने क्रैम्प यहाँ यूज करा है, क्रैम्प तो ठीक है। डिमिनिश के सेंस में आप यूज करो, कम करने के सेंस में यूज करो, तो डिमिनिश वर्ड यूज करेंगे एक। दूसरा वर्ड है रिड्यूस करना। क्या करना भाई, रिड्यूस करना। कम करने के सेंस में कोई भी चीज को आप डिमिनिश कर रहे हो। डिक्रीज करने के सेंस में आप किसका यूज करो भाई, कर्टेल का यूज कर रहे हो। डन है भाई। दो बाकी सारे वर्ड्स आप कॉपी करें, फटाफट कॉपी करते चले जी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 9। क्या, जेंटिल लिखा हुआ है, जेंटिल लिखा हुआ है। जेंटिल मतलब क्या होता है भाई, विनम्र या फिर शिष्ट। GENTEEL, जेंटिल मतलब क्या होता है भाई, विनम्र या शिष्ट। कॉर्टियस बोल दोगे ना, कॉर्टियस बोल दोगे, COURTEOUS, कॉर्टियस बोल दोगे। दूसरा वर्ड अगर बोलना हो तो आप क्या बोलोगे सर, हम्बल बोल देंगे, हम्बल, ओके। और सोसिएबल बोल देंगे सर, वेरी नाइस, सोसिएबल बोल दिया। क्या कॉर्डियल बोल पाएंगे क्या, बिल्कुल कॉर्डियल भी बोल पाएंगे। सो आपने सोसिएबल बोला, हम्बल बोला, कॉर्डियल बोला, और क्या बोल सकते हैं सर, जेनरस भी मार्क कर सकते हैं, वेरी नाइस, जेनरस भी मार्क कर ले आप। जेनरस मार्क किया, कॉर्डियल मार्क किया, सोसिएबल मार्क किया, हम्बल मार्क किया, जेंटिल वर्ड वहां पे दे रखा है भाई, जेंटिल वहां पे बिल्कुल क्लियरली आपके सामने विजिबल है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है भाई, 10 कह रहा है कि सर इंटॉक्सिकेटिंग। क्या, इंटॉक्सिकेटिंग। इंटॉक्सिकेटिंग की मीनिंग क्या भाई, मादक या फिर नशीला। इंटॉक्सिकेटिंग की मीनिंग क्या भाई, मादक या फिर नशीला, कुछ ऐसा जो आपको क्या कर दे भाई, हेलुसिनेशन वाली सिचुएशन में भेज दो, उसको बोलते क्या, इंटॉक्सिकेटिंग। स्टिमुलेटिंग बोल सकते हो उसको, स्टिमुलेटिंग, या फिर एक वर्ड होता है फोमेंट करना।
फोमेंट करने के भी सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। इंटॉक्सिकेटिंग को कैसे यूज करते हो, स्टिमुलेटिंग के सेंस में या फिर फोमेंट करने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। डन, नेक्स्ट की तरफ चले भाई, नेक्स्ट की तरफ चले। चलो क्वेश्चन नंबर 11, पेरीफेरल यूज हो रहा है भाई, पेरीफेरल, PERIPHERAL, पेरीफेरल। पेरीफेरल क्या होता है भाई, अनावश्यक, सेकेंडरी बोल सकते हैं। पेरीफेरल को क्या बोल सकते हैं भाई, सेकेंडरी, नॉट मतलब जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, है ना, उसके सेंस में आप यूज करते हो तो सेकेंडरी बोल दोगे। इन एसेंशियल बोल रहा है, इन एसेंशियल, और क्या बोल सकते हो उसको, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। या फिर एक और वर्ड आप यहां से निकाल सकते हो, सुपरफ्लुअस। क्या निकाल सकते हो भाई मेरे, सुपरफ्लुअस भी यहां से आप निकाल सकते हो, राइट। तो सुपरफ्लुअस वो बोला, एक्स्ट्रा बोला, सेकेंडरी बोला, इन एसेंशियल बोला और पेरीफेरल, राइट। सो ये वर्ड्स आपस में बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 की बात करेंगे। 12 क्या कह रहा है, एगिटेटेड। क्या बोला भाई मेरे, एगिटेटेड के बारे में बात करा। एगिटेटेड मतलब क्या होता है भाई, उत्तेजित करना या फिर भड़का हुआ, है ना। जो गुस्से में थोड़ा सा क्या हो भाई, बहुत मतलब गुस्से में हो और क्या हो भाई, अपने को आप पे खुद पे कंट्रोल ना कर पा रहा हो, वो एगिटेटेड है, उत्तेजित है, भड़का हुआ है। अराउज्ड बोल पा रहे हो उसको, क्या बोल पा रहे हो, अराउज्ड, AROUSED, अराउज्ड। अराउज्ड मतलब क्या, एगिटेटेड या फिर अराउज्ड, ठीक है। इंसाइट बोल सकते हो इसको, इंसाइट बोल सकते हो, या फिर और क्या बोल सकते हो भाई, अगमेंटेड बोल सकते हो। एक वर्ड है भाई अगमेंट होना, है ना, अगमेंट होना, या फिर फोमेंट के भी सेंस में आप उसका यूज कर सकते हैं। डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, कंसाइज, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, कंसाइज, है ना। और एग्जामिनर ने इसको घुमा फिरा के आपसे अलग अलग तरीके से पूछा, तो जरा समझेंगे कैसे पूछा है। जैसे कोई इंसान बहुत ही कम बोलता है, कोई इंसान है जो बहुत ही कम बोलता है, तो वहां पर भी आप कंसाइज का यूज करते हो। तो अगर वहां पे यूज करोगे तो वहां से कुछ वर्ड निकल कर आ रहे हैं। क्या, एक वर्ड निकल के आ रहा है टर्स। टर्स मतलब क्या, कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को हम टर्स बोलते हैं, कम बोलना, राइट, ठीक है। टर्स मतलब कम। और क्या, लैकोनिक, लैकोनिक, इसको भी क्या बोलते हैं भाई, इसको भी कम के ही सेंस में बोल लेते हैं, कम बोलने के सेंस में। टर्स, लैकोनिक, कंसाइज, ये तीनों वर्ड अपने आप में क्या है, रेटिसेंट भी यूज होता है भाई, रेटिसेंट भी, कम बोलने के सेंस में रेटिसेंट भी यूज करते हो। और एक और वर्ड यूज करते हो कम बोलने के सेंस में, ठीक है। एक और वर्ड यूज करते हो, टैकीटर्न। क्या यूज करते हो भाई, टैकीटर्न। टैकीटर्न भी आप यूज करते हो, तो टैकीटर्न, TACITERN, टैकीटर्न यूज करते हो, रेटिसेंट यूज करते हो, लैकोनिक यूज करते हो, टर्स यूज करते हो, कंसाइज यूज करते हो। यहाँ पर कंसाइज की मीनिंग जो दे रहा है वो समरी के सेंस में दे रहा है। किस सेंस में दे रहा है भाई मेरे, समरी के सेंस में दे रहा है, या फिर इसको ब्रीफ कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, ब्रीफ कह सकते हो। अब्रीज करना मतलब क्या, किसी भी चीज को, कोई भी कहानी है, कोई भी पोयम है, कोई भी सॉन्ग है, उसको काट छाट के छोटा कर देना, उसको बोलते हैं अब्रीज करना। तो वो भी छोटे करने के सेंस में कंसाइज के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है भाई, रैथ। रैथ की मीनिंग क्या होती है, 14 क्या कह रहा है, रैथ। रैथ मतलब होता है क्रोध या प्रकोप। एग्जास्पिरेशन, है ना, क्या बोल रहे हैं भाई, एग्जास्पिरेशन बोल रहे हैं। तो एग्जास्पिरेशन को मार्क करेंगे, एग्जास्पिरेशन को मार्क किया। एक वर्ड और मार्क करना जरा एग्जास्पिरेशन के साथ, एंगर। तो ठीक है भाई, एंगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एक वर्ड मार्क करेंगे, एंग्विश। क्या मार्क करेंगे भाई, एंग्विश। तो एंग्विश को मार्क करेंगे, एंगर को मार्क करेंगे, एग्जास्पिरेशन को मार्क करेंगे, रैथ के लिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही वर्ड चूज कर पाए हो। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 15, क्रीप कह रहा है भाई, क्रीप। क्रीप मतलब क्या होता है भाई, क्रीप मतलब होता है सर रेंगना। क्रीप मतलब क्या होता है भाई, रेंगना, है ना। क्रीप मतलब रेंगना। क्रॉल करने के सेंस में आप क्रीप को यूज कर सकते हो, है ना। कि जैसे होता है ना, जानवर जो होते हैं भाई वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। तो क्रीप करना मतलब क्या, क्रॉल करना, CRAWL। क्रीप करना मतलब क्या, क्रॉल करने के सेंस में आप यहाँ यूज करोगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। 16 जरा देखेंगे। नेचुरल बोल रहा है भाई मेरे, क्या बोल रहा है, नेचुरल बोल रहा है, ठीक है। नेचुरल बोल रहा है। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक या स्वाभाविक, प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक। यूजुअल, नेचुरल मतलब क्या हो जाएगा भाई, यूजुअल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल बोल सकते हो, नेचुरल को नॉर्मल भी बोल सकते हो, नॉर्मल भी बोल सकते हो। तो नॉर्मल भी ठीक है, यूजुअल भी ठीक है, नेचुरल भी ठीक है। डन है भाई, 16 डन है। 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, डिकॉय। डिकॉय बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, डिकॉय, DECOY। डिकॉय की मीनिंग क्या है भाई, डिकॉय की मीनिंग है फंसाना। क्या करना भाई, फंसाना। डिकॉय करना, फंसाना, है ना। डिकॉय की मीनिंग क्या है भाई, फंसाना। ट्रैप के सेंस में आप यूज करते हो, TRAP, ट्रैप। ट्रैप करना, डिकॉय करना, ट्रैप करना, डिकॉय करने के सेंस में आप यूज करते हैं। डन।
आप इंटैंगल्ड भी बोल सकते हो, यहाँ पे अगर बोलना चाहो तो आप इंटैंगल्ड भी बोल सकते हो। इसके अलावा टैंगल्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो, टैंगल करना, टैंगल्ड, ठीक है। टैंगल मतलब भी फंसाना होता है, डिकॉय होता है, ठीक है। चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। ये भाई एकदम अद्भुत क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम अद्भुत क्वेश्चन है। इनसे अगर क्वेश्चन ना पूछे किसी भी साल तो वो असंभव बात हो जाती है। एसएससी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई ये, आप इस बात को जरा समझेंगे। इंटाइज करना बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? इंटाइज करना। अब ये इंटाइज करने से जो मीनिंग निकल कर आ रही है वो कुछ यूं निकल कर आ रही है। ये सफर कुछ ऐसे चला था कि इंचैंट पे पहुंचा था इंटाइज से, और फिर निकला तो कहाँ तक पहुंचा भाई? इंचैंट बोलोगे, फिर आप इसको क्या बोलोगे? बीविच बोल दोगे, क्या बीविच बोल दोगे। तो आपने बीविच बोला, फिर बोला आपने बी गईल, है ना, बी गईल को मार्क किया आपने। तो बी गईल और बीविच हुआ। कैप्टिवेट वर्ड एक होता है, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई कैप्टिवेट भी इसका सिनोनिम बन जाता है। इंथ्रॉल वर्ड है वो भी सिनोनिम बन जाता है, इंथ्रॉल, राइट। सो इंथ्रॉल, कैप्टिवेट, बी गईल, बीविच, इंचैंट, इंटाइस और एल्योर वर्ड आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्लियर है ना भाई? वर्ड सारे क्लियर होने चाहिए आपको कि कौन सा वर्ड किसके लिए और क्यों यूज हो रहा है, राइट। अच्छा, इंथ्रॉल मार्क करा दिया, इंचैंट मार्क करा दिया, विविच मार्क करा दिया, बीगेल मार्क करा दिया, कुछ छूट रहा है नहीं? इतना बहुत है भाई, इतना ही आप अपना घुमा फिरा के अपने पेपर में लिख लोगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, परसुएट। परसुएट मतलब क्या होता है भाई? लक्ष्य। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर कि हम लिख कैसे पाएंगे? लिखने वाला तो पेपर नहीं है, मार्क करने वाला पेपर है। लल्ला, बात वही हुई ना, ठीक है, बात वही हुई। लिख लोगे मतलब आप अपना करेक्ट और एक्यूरेट आंसर फिगर आउट कर पाओगे, दैट इज द थिंग ओनली, राइट। सो परसूट मतलब क्या होता है? लक्ष्य या पीछा। ट्रेल करना, परसूट मतलब क्या होता है भाई? फॉलो करना या फिर ट्रेल करना, फॉलो भी बोल सकते हो आप इसको। सो फॉलो या फिर ट्रेल बोल सकते हो, परसूट, ट्रेल, फॉलो। लक्ष्य या टारगेट के सेंस में आप इसको मार्क करेंगे। किसके सेंस में मार्क करेंगे भाई? टारगेट के सेंस में मार्क करेंगे, गोल के सेंस में भी मार्क कर सकते हैं, राइट। ट्रेल, परसूट, फॉलो, टारगेट और गोल, डन। 19 डन है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे। 20 क्या कह रहा है? पल्पेबल। क्या बोल रहा है भाई? पल्पेबल बोल रहा है। पल्पेबल क्या होता है? स्पर्शनीय या प्रत्यक्ष, ठीक है। पल्पेबल क्या बोल रहा है भाई? स्पर्शनीय या प्रत्यक्ष, ठीक है। पल्पेबल मतलब क्या? परसेप्टिबल, है ना, परसेप्टिबल। टैंजिबल बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं भाई? दूसरे तरीके से आप उसको टैंजिबल बोल सकते हो। तो लो भाई, मैंने टैंजिबल यहाँ पर मार्क किया है। पल्पेबल, परसेप्टिबल, टैंजिबल, डन है। वर्ड डन है भाई, टैंजिबल। चलो, मतलब जो चीज को आप देख सकते हो, परसीव कर सकते हो, परसीव से बना परसेप्टिबल, पल्पेबल और टैंजिबल, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है फीबल। फीबल की मीनिंग क्या होगी? फीबल की मीनिंग होती है भाई वीक करना, कमजोर करने के सेंस में फीबल का यूज करते हैं भाई, वीक, फीबल, FEEBLE। फीबल मतलब क्या? कमजोर और शक्तिहीन, वीक। या फिर इसी को वीकेन भी लिखता है आपके पेपर में, वीकेन। और एक वर्ड और प्यारा सा लिखता है, सैप। सो वीकेन लिखा, सैप लिखा, उसको आप क्या बोलते हो? फीबल बोलते हो। वीकेन, सैप, वीक, ठीक है। क्या बोलोगे आप? फीबल बोलोगे, FEEBLE, फीबल, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे, प्लासिबल। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे भाई? प्लासिबल। प्लासिबल क्या होता है भाई? विश्वसनीय या फिर स्वीकार्य, है ना। कोई भी चीज जिस पे आप भरोसा कर पाओ वो होता है प्लासिबल। कोई ऐसी चीज जिस पर आप भरोसा कर पाओ वो क्या होता है भाई? प्लासिबल होता है। और एक सेकंड देखना, यहाँ पे क्या लिखा है भाई? रीजनेबल लिखा। तो जो चीज लॉजिकली आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो वही प्लासिबल होगा। रीजनेबली आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो रीजनेबल लिखा है। लॉजिकल आप यहाँ पे मार्क करेंगे, लॉजिकल वर्ड यहाँ पे मार्क किया आपने। एक्सेप्टेबल भी, क्या? एक्सेप्टेबल भी मार्क करेंगे, एक्सेप्टेबल। और एक वर्ड और होता है क्रेडिबल बोल सकते हैं उसको। सो क्रेडिबल भी यहाँ पे मार्क करेंगे। क्रेडिबल, एक्सेप्टेबल, लॉजिकल, रीजनेबल, प्लासिबल। प्लासिबल का क्या होगा भाई? सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 23, अराउज, AROUSE, अराउज। अराउज मतलब क्या होता है भाई? उत्तेजित या सक्रिय बनना। अराउज मतलब क्या होता है? इंसाइट होना, ठीक है। एक्साइट हो गए, सामने वाले की बात सुन के बिल्कुल क्या हो गया भाई? एक्साइट हो गए, कुछ भी कर जाएंगे। जैसे क्या होता है, जो भी ये उपद्रव करते हैं, उपद्रवी, ठीक है, इनके लीडर इनको क्या करते हैं भाई? एक्साइट कर देते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें बोल के कि तुम ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो अराउज मतलब क्या? इंसाइट करना, एक्साइट करना, इंस्पायर करने के सेंस में आप उसको मार्क कर सकते हैं। किस सेंस में मार्क कर सकते हैं भाई मेरे? इंस्पायर करने के सेंस में आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो एक्साइट करा, इंसाइट करा, इंस्पायर करा। अगमेंट भी बोल सकते हो उसको, क्या बोलोगे? अगमेंट भी बोलोगे। और अगमेंट से पीछा छूटा तो आप फोमेंट भी बोल सकते हो। डन है भाई, फोमेंट और अगमेंट, ठीक है। ये बातें डन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है? एविडेंट। एविडेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? एविडेंट की मीनिंग EVIDENT, एविडेंटली,
है ना। इट इज एविडेंटली मेंशनड, इट इज एविडेंटली मेंशनड का मतलब क्या, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ये हमें दिखाई दे रहा है ना। ये एविडेंट जो बना है वो एविडेंस से बना है, जिसको साक्ष्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो सुव्यक्त या प्रत्यक्ष बोल सकते हो। तो एविडेंट से बना है क्या, ऑब्वियस, OBVIOUS, ऑब्वियस, राइट। दूसरा क्या भाई, एविडेंट मतलब क्या, क्लियर बोल सकते हो, है ना, क्लियर बोल सकते हो। तीसरी बात यहां से निकालोगे, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। एविडेंट मतलब क्या, ऑब्वियस या फिर क्लियर। तीसरी बात निकालोगे, ओके। डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, राइट। और क्या बोल सकते हैं भाई, एक्सप्लिसिट वर्ड यूज करते हो आप, क्या, एक्सप्लिसिट वर्ड आप यहाँ पर यूज करते हो। तो एविडेंट हुआ, ऑब्वियस हुआ, क्लियर हुआ, डायरेक्ट हुआ, एक्सप्लिसिट हुआ, राइट। तो इन वर्ड्स को जरा देखेंगे, इन वर्ड्स को जरा देखेंगे। डन है, डन है भाई, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्टिंक्ट बोल रहा है ना, डिस्टिंक्ट, है ना। डिस्टिंक्ट मतलब होता है बिल्कुल अलग होना, अलग या स्पेसिफिक। क्लियर या फिर क्या भाई, स्पेसिफिक बोलते हो, क्या बोलते हो, स्पेसिफिक बोलते हो। क्लियर या फिर स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट होता है। क्लियर या फिर स्पेसिफिक क्या बनेगा भाई, डिस्टिंक्ट बनेगा। तो वो चीज आपने यहाँ पे मार्क करी, क्लियर या फिर स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, कंडेम लिखा हुआ है। ये वर्ड इतना प्यारा है कि ये दूसरे वर्ड को कंफ्यूज कर देता है। इस बात को जरा समझना, मैंने क्या बोला, ये वर्ड इतना प्यारा है जो दूसरे वर्ड को क्या कर देता है भाई, कंफ्यूज कर देता है। कंडेम की मीनिंग होती है भाई दूसरे की बुराई करना, डिफेम टू समवन, है ना। किसी को डिफेम करने के सेंस में आप कंडेम को यूज करते हो। मतलब क्या, कंडेम मतलब हो गया निंदा करना या फिर भर्त्सना करना। बी लिटिल बोलते हैं उसके लिए, बी लिटिल बोलते हैं, BELITTLE, बी लिटिल करना, कंडेम करना कहलाता। अब मेरी बात सुनो, एक कंडेम से मिलता जुलता है वर्ड है भाई कमेंड करना, क्या, कमेंड। कमेंड की मीनिंग क्या होती है भाई, कमेंट की मीनिंग होती है प्रेस करने के सेंस में। किस सेंस में भाई, प्रेस करना, फिर प्रेस करना, कमेंट करना। और क्या, प्रेस से निकल कर आया एडमायर। तो एडमायर के भी सेंस में आप इससे इसको यूज कर सकते हो। कमेंट, प्रेज और एडमायर ये आपस में क्या बन जाएंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट किस तरफ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 27, डिंजी। डिंजी क्या होता है भाई, डिंजी होता है गंदा या फीका, गंदा या फीका, जिसको आप क्या बोल सकते हो, मोनोटोनस भी बोल सकते हो, मोनोटोनस, है ना। मोनोटोनस के सेंस में भी ये यूज हो सकता है। फिल्दी के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, फिल्दी, ठीक है, फिल्दी के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो डिंजी को। तो ड्रैब वर्ड आ रखा है भाई, मोनोटोनस आ रखा है। बनाल के सेंस में भी चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो, बनाल। टेस्टलेस के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कि आप वर्ड्स के साथ खेल पा रहे हो या नहीं खेल पा रहे हो। सारे वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए भाई। तो डिंजी आया, डिंजी मतलब गंदा, फीका, ड्रैब, मोनोटोनस, फिल्दी, बनाल, राइट। गॉट द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, 28 कह रहा है भाई क्लेवर, है ना। क्लेवर होना, चतुर होना, बुद्धिमान होना। मतलब ये दूसरे तरीके की बुद्धिमानी दिखाते हैं। जो क्लेवर लोग होते हैं वो दूसरे तरीके की बुद्धिमानी दिखाते हैं और उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल दोगे भाई, इसको कनिंग बोल दोगे, क्या, कनिंग, कनिंग, ठीक है। क्लेवर, कनिंग, इंटेलिजेंट। अगला क्या बोल सकते हो आप, स्लाई बोल सकते हो, स्लाई। तो कनिंग और स्लाई क्लेवर के क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज हो जाएंगे। कनिंग और क्या, कनिंग और स्लाई क्या बन जाएंगे क्लेवर के लिए, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, इंटेलिजेंट की तरह यूज होंगे। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोल रहा है भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है भाई, फिक्स्ड होता है ना। कांस्टेंट क्या होता है भाई, फिक्स्ड होता है। इनफ्लेक्सिबल भी होता है भाई कांस्टेंट, फिक्स्ड, नियत। डन है भाई, कांस्टेंट, फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड यहाँ दे रखा है। तो ये अभी हमने कितने करे भाई, ये करे 1629 क्वेश्चंस, राइट। कितने भाई, 1629 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। और किसके करे भाई, सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स के। समझ पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किसके करे भाई, सिनोनिम्स के करे। इस चीज को आपने अंडरस्टूड करना है कि आपने सिनोनिम्स के 1629 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है और वही क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ही आ रहे हैं, बार बार घुमा फिरा के। मतलब उनका कुछ उस तरह का लेना देना नहीं है, राइट। तो इस चीज को अंडरस्टूड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें समझ में आता है कि ये जो हमने 1629 क्वेश्चंस करे हैं ये पर्टिकुलर किसी बुक से करे हैं और ये बुक आपके सामने लिखी गई है भाई, राइट। मतलब इसकी फोटो आपके सामने है। क्या है भाई, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है भाई एसएससी सीजीएल के लिए, या ये कह सकते हैं एसएससी के पूरे एग्जाम के लिए। एसएससी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी के नाम से ये बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में, दुकानों पे, राइट। पिनेकल की तरफ से ये बुक पब्लिश की गई है।
इंपॉर्टेंट क्या है भाई इसमें समझने वाला, सेकंड एडिशन है ये, सेटिस्फेक्शन की 100% गारंटी है भाई। क्यों गारंटी दे रहा भाई सेटिस्फेक्शन की 100%, वो चीज़ भी अंडरस्टूड करो कि 20,000 प्लस वर्ड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कितने भाई? 20,000 प्लस वर्ड्स। और ये सारे वर्ड्स की जो मीनिंग होगी भाई वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलेगी, राइट। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सिनोनिम्स देखा तो सिर्फ इंग्लिश में मीनिंग देखने को मिल रही है, हिंदी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर भी समझ चुके होंगे भाई कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसका ऐसी मीनिंग लिखी गई है जिसकी हिंदी में एक पर्टिकुलर मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग है। आपको कहीं से कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है भाई। और ऐसा डिफिकल्ट हिंदी नहीं लिखा गया, अगर डिफिकल्ट लिखा भी गया है तो उसके साथ उसका ईजी वाला भी लिखा गया, राइट। सो इस बात को भी आप अंडरस्टूड करेंगे। डन है, चलो